हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार पुलिस स्टैटिक्स जीके के बारे में। आज 16/7/2025 का ये बिहार पुलिस का पहला एग्ज़ाम है। इस वीडियो में आपको टोटल 50 जीके का सेट करवाया जाएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा बिहार पुलिस के लिए। किसी न किसी शिफ्ट में ये पूछा गया सवाल है। आज भी ये लगभग आपको इस वीडियो को देखने से कम 2 या 3 नंबर का तो मदद मिलेगा ही मिलेगा। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है आपको किस राज्य में स्थित है? तो आपको ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न किससे दिया गया? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री को। किसका? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया? तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आपको ऑप्शन नंबर दिया है 1914, ऑप्शन नंबर बी 1915, ऑप्शन नंबर सी 1917, ऑप्शन नंबर डी 1921। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1917। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में दिया था, यानी शुरू किया था। अगला क्वेश्चन दिया है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र, पानीपत, अंबाला, करनाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा करनाल। राइट आंसर हो जाएगा आपको करनाल। कहाँ पर? करनाल में। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, बनारस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। सेवन नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? ओजोन, आयन, समताप, क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल के सबसे निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल। मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासन था? तो मुगल वंश से पहले भारत में आपको लोदी वंश का शासन था। कौन? लोदी वंश का शासक था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूर्व का मैनचेस्टर भारत का कौन सा शहर को कहा जाता है? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, अहमदाबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है आपको ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? काली, लाल, जलोढ़, लैटेराइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़, यानी जलोढ़ मिट्टी का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन 1945, 1950, 1955, 1965। तो योजना आयोग का गठन आपको हुआ था 1950 में। कब हुआ था आपको? 1950
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला, देहरादून, बिलासपुर, नासिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खड़गवासला, यानी एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगला क्वेश्चन दिया है, अधिक जल सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? अधिक जल सोखने वाली जो है मिट्टी कौन सी है? चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो दोमट मिट्टी जो है अधिक पानी को सोखती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोमट मिट्टी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? शिवाजी को राजा की उपाधि जो थी शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। यूएनओ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूएनओ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, अन्ना जॉर्ज। तो यूएनओ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या नाम है? रैंड, डॉलर, पाउंड, टका। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और टका बांग्लादेश का है और डॉलर अमेरिका का है। पाउंड हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? आल्प्स पर्वत जो है आपको किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन दिया आपको एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी जो है आल्प्स पर्वत यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। वोटर की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने वाला संविधान संशोधन कौन सा था? तो वोटर की जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने वाला संविधान संशोधन था आपका 61वां, यानी राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन द्वारा वोटर की आयु जो वोटिंग मारने की हम लोग की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, वो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो अध्यक्ष कौन करेगा? राष्ट्रपति और दोनों उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो अध्यक्ष आपको करेंगे मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का था? नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का था? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी जो मंदिर है आपको कहाँ पे है? तंजावुर, तिरुपति, मदुरै, पुष्कर। तो मीनाक्षी मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मदुरै। कहाँ पे? सी मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 23, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था आपको 1550, 1555, 1560, हाँ 1650, 1565। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की लेखिका कौन है आपको? ये चार ऑप्शन दिया और अरुंधति राय, विक्रम सेठ, तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म किसके प्रभाव से स्वीकारा? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म आपको हेमचंद्र, स्थूलभद्र, जीवक, भद्रबाहु। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म आपको
भद्रबाहु के प्रभाव से स्वीकारा था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भद्रबाहु। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको किस तिथि को मनाया जाता है? 20 फरवरी, 4 नवंबर, 28 फरवरी, 8 मार्च। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 फरवरी। विज्ञान दिवस आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है। डीआरडीओ की नई पीढ़ी परमाणु सक्षम मिसाइल का नाम क्या है? डीआरडीओ की नई पीढ़ी परमाणु सक्षम मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि पी, भीम, अर्जुन पी, भारत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि पी। अग्नि पी राइट आंसर हो जाएगा आपको, अग्नि पी। माई स्टोरी जीवनी किस क्रिकेटर की है? तो माई स्टोरी जीवनी आपको कुमार संगकारा, केविन पीटरसन, ब्रैंडन मैकुलम, माइकल क्लार्क। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा माइकल क्लार्क। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार आपको किस ईस्वी में मिला था? 1995, 1996, 1998, 1999। तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार आपको 1998 में मिला था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो महिला दिवस आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चाय की खेती के लिए काली, लाल, लेटेराइट, पीली। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या कहते हैं? विजय घाट, समता स्थल, शक्ति स्थल या शांति स्थल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय घाट। शक्ति स्थल किसका था? इंदिरा गांधी का। और समता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का, ठीक है। और शांति स्थल जवाहरलाल नेहरू का। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण आपको अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार हैं? भाग 4, भाग 2, भाग 5, भाग 3। आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 2। निम्न में से कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाता है? कौन सा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। संघ और राज्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संघ और राज्य का जो वर्णन है आपको किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य का वर्णन किया गया है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खान कप जो है किस खेल से संबंधित है? टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी आपका हॉकी से। रोबर्स कप जो है आपको फुटबॉल से संबंधित है। रोबर्स कप आपको जो फुटबॉल से संबंधित है, यह भी क्वेश्चन आता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय आपको थे रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे। खजुराहो के मंदिर किस वंश ने बनवाए? तो खजुराहो के मंदिर जो आपको चंदेल वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश। खजुराहो के मंदिर आपको चंदेल वंश ने बनवाए थे। किसने? चंदेल वंश ने। दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दच्चीग्राम आपको जो राष्ट्रीय उद्यान है आपको किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन आता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण से जुड़ा समाचार पत्र कौन सा है? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण से जुड़ा समाचार पत्र कौन सा है? हिंदुस्तान, इंडिया टुडे, नव भारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइम्स ऑफ इंडिया। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस संविधान संशोधन से हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस संविधान संशोधन से? 43वां, 56, 70, 73वां। आपका राइट आंसर हो जाएगा 73वां। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था किया गया था। अब वही आपसे पूछ दे, अनुच्छेद कौन? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। अनुच्छेद 40 में जो आपको ग्राम पंचायत का उल्लेख है, और संविधान संशोधन बोलेगा तो आपको 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उड़ीसा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। संघीय व्यवस्था अपनाने वाले दुनिया का पहला देश कौन था? संघीय व्यवस्था अपनाने वाले दुनिया का पहला देश कौन था? अमेरिका, रूस, कनाडा, नाइजीरिया। तो आपका संघीय व्यवस्था अपनाने वाला पहला देश था कनाडा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को माना जाता है, यानी कहा जाता है? मंगल, शनि, बुध, शुक्र। सौंदर्य का देवता आपको शुक्र ग्रह को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह का भोर को तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। बुध का और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, शनि का होता है, मंगल का होता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह आपको इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु वैशाली, सारनाथ, सरस्वती, कुशीनगर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपको धर्मपाल, कुमारगुप्त प्रथम, गोपाल, स्कंदगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपको कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या आपको 443, 454, 480, 500। तो अधिकतम सीटों की संख्या बोला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 500। विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।